हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती, चीखें लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। क्या बात, बचपन से सुनते आया हूँ। समय की से कितना वक्त है सर मेरे पास? समय की अपनी सीमाएं हैं और मैं अपनी हदों को जानता हूं, इसलिए जाने से पहले आपने अब तक काव्य पाठ सुन लिया है और वीर रस का इकलौता हिंदी कवि हूं मैं इस मंच पर। आपने काव्य पाठ सुन लिया है, कर्तव्य पाठ करने का अवसर मुझे दे दीजिए। और कर्तव्य पाठ इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि सच्चाई इस मंच के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ नेतागण बैठे थे, चले गए हैं, होते तो उनके समक्ष भी बोलता। चार पंक्तियां पुनः सच्चाई के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूं और दरवाजा कितनी गर्मजोशी से आप खोलते हैं, मुझे एहसास कराइए कि एक बिहारी सचमुच सौ पर भारी होता है। क्योंकि विधानसभा का प्रांगण हमको बेनूर दिखाई देता है। सर, बिहार विधानसभा का प्रांगण हमको बेनूर दिखाई देता है। विकास पुरुष भी सत्ता मद में चूर दिखाई देता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अगर ये मंच सच्चाई नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? विधानसभा का प्रांगण हमको बेनूर दिखाई देता है। विकास पुरुष भी सत्ता मद में चूर दिखाई देता है। अरे बिहार का तो मुस्तकबिल मजबूर दिखाई देता है और हर कोयला राजनीति में कोहिनूर दिखाई देता है। अरे वाह 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 वाह। हर कोयला राजनीति में कोहिनूर दिखाई देता है। लेकिन आप विचारिए आखिर क्या कारण है कि पिछले 900 वर्षों में शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। कारण नहीं इसकी, आप दिल से अरे कोई बात, आपका ये स्वीकार कर लिया, बस दिल से दिल की मोहब्बतें मिलती हैं तो शायद हम प्रदेश को बदलने का काम। वाह 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 वाह। मैं अंतिम पंक्तियां सीधे सीधे आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि इस मुल्क को आज जिस बात की आवश्यकता है, शायद समय की सीमाएं खत्म हो जाएं, वो बात ना कह पाऊं आपसे, लेकिन पहली उंगली मैं अपनी तरफ उठाना चाहता हूं। और संकल्प लीजिए, यहाँ जो लोग इश्क मोहब्बत के तरानों पर कूद कूद कर अपनी वाह और अपनी दाद दे रहे थे, चचा आप लोग भी जितने उत्सुकता के साथ सुन रहे थे, उसी उत्सुकता को आमंत्रित कर रहा हूं। क्योंकि खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इंकलाब के लिए खून भी दिया है। उस खून की हरारत को मत भूलिएगा। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, चाहे आसाराम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। क्या कहने, वाह। हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। अरे कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे। वाह वाह वाह। अंतिम 1 मिनट आपसे चाहता हूं और आप सब की इजाजत। जिन पानी देंगे और मेरे काव्य पाठ के इस अंतिम चरण में अगर आप सब ने अपनी बेदारी दिखाई तो इफ्तिखार आलम साहब और आरिफ भाई आप जहां भी हों, ये जो खाली कुर्सियां दिखाई दे रही हैं ये भी तालियां बजाएंगे। ये दावा मैं कर रहा हूं और आपके बलबूते पर, आपकी सनद पर, क्योंकि हास्य की भाषा नहीं लिखी है,
ना ही गजल सुनाता हूँ, कविता लिखनी नहीं आती, चीखें लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। क्या बात, वाह। और ये देश सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है। अरे जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है, जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं। अरे शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है। पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को। अरे न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। और अंतिम पंक्तियां मुझे विदा कीजिए, एक संकल्प लीजिए और हम आगे चरण में चलें मुशायरे के। जिन लोगों तक ये बात न पहुंची हो उन्हें भी संकल्प दिलाइए, कसम उठवाइए। आज हमने कौम की नुमाइंदगी की बात की, आज हमने हिंदू मुसलमान एक करने की बात की, मोहब्बत की बात की, माँ की बात की, लेकिन मादरे वतन को मत भूलिए, भारत माता को मत भूलिए। प्रीत की जो शीत गिरे, गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का, बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरा रे और चाल ढाल मधुमास लिखूंगा। धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा, चिल्लाऊंगा। गली गली में घूम घूम कर माँ की पीर सुनाऊंगा। आजाद भगत सुभाष पटेल को राग कुरेद जगाऊंगा। अशफाकुल्ला खां की भांति काकोरी दोहराऊंगा और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जय गान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान। जिंदाबाद। अभी विक्रम अपूर्वा जी अभी आपसे रुखसत हुए। एक वतनियत और हिंदुस्तान की तहजीब और उसकी आजादी पर अपनी मजबूती के साथ उन्होंने जो पकड़ रखा, मैं कह सकता हूं कि वतन में जब कभी फितरों ने अपना सर उठाया है तो फिर आगे ही बढ़कर खून दिल हमने बहाया है। जरा तारीख माजी तो उलटकर देख ले कोई, अरे यहाँ बरतानवी सरकार को किसने भगाया है। अब आइए, इस जगह इस आखिरी वक्त में मुझे आने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आज के इस मुशायरे की फहरिस्त की वो आखिरी कड़ी